बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदक़े मुझे, मेरी फैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे। हमारी भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। आमीन तुम आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और मुझे किस अच्छे अच्छे टॉपिक पे कैसे कैसी रेसिपी मुझे शेयर करनी चाहिए, या कौन कौन सा कंटेंट जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो ये क्लिप था, यहाँ पे जो है वो हम आए हुए थे रुमैसा को प्ले लैंड लेके। तो प्ले लैंड में हम आए थे, पहले हमने यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह खाया था और फिर उसके बाद जो है ये रुमैसा को हमने यहाँ पे जो है ना वो ये इस तरह से जंपिंग यहाँ पे बनी हुई थी। और ये बच्चों का एरिया था, ये ऐसे यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए प्ले एरिया था। तो वो जिसमें जो है वो इस तरह से ना बनी हुई थी, ऐसे ये गोल गोल से आप देख रहे हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें बच्चे जो है ना वो फुल इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी जो है वो इसने इंजॉय किया और मैसा ने, और ना बड़ी खुश हो रही थी यहाँ पे जो है बच्चों का। आपको पता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि बस हमें जो है वो प्ले एरिया में छोड़ दिया जाए और हमें फिर ये ना कहा जाए कि अब देर हो रही है, घर वापस चले। ये बच्चों को जब मैं ऐसे कहती हूँ ना, इसको रुमैसा को, बेटा इतनी देर होगी, चलो अब तैयारी करो, चलो वापस आना है घर, तो इसको बड़ा गुस्सा आता है कि मम्मा ऐसे ना कहा करो, जब मैं थक जाऊंगी ना मैं आपको खुद ही बता दूंगी। मैंने कहा अच्छा जी मैडम जी। तो इसको यही होता है कि बस ना मुझे घर जाने को ना कहे। तो आपको भी पता होगा कि बच्चे कैसे खुश होते हैं इस तरह के प्ले एरिया में जाके। फिर उसके बाद जो है हम घर आ गए थे और फिर ये तो क्लिप था रात का। और फिर ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, सुबह में। तो यहाँ पे जो है वो नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं करने लगी थी सफाई। तो रुमैसा जो है पहले यहाँ सामने बैठी जो है वो टीवी देख रही थी, फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा आप उठ के जो है ना वो उधर सोफे पे चले जाए और मैं जो यहाँ ना कर रही हूँ, यहाँ पे मसन मैं ना सफाई कर लेती हूँ। तो वो यहाँ पे जो है वो पीछे बैठी हुई थी रुमैसा सोफे पे, और मैं जो वहाँ यहाँ पे जो है ना वो सफाई कर रही थी यहाँ पे। तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, आज मैंने लगानी थी मशीन, तो इसी वजह से मैंने कहा बेडशीट वगैरह जो है ना ये भी चेंज कर देती हूँ। इस पे जो है रुमैसा ने रात को क्या किया कि इसने ना खाना खाते हुए ना इस पे जो है वो पानी गिरा दिया था। तो पानी जो है वो तो मसन थोड़ा सा साइड पे गिरा था, लेकिन वो बाद में खुश्क हो गया पानी। लेकिन बेडशीट पे जो है वो आपको पता है जब मसन एक दफ़ा पानी वगैरह गिर जाए तो फिर दाग वगैरह पड़ जाता है। वैसे भी दिन तो इससे ज़्यादा नहीं हुए थे, अभी 2 दिन ही हुए थे इसे बिछाए हुए ना। तो इस वजह से जब फिर मैंने ना उसे उठा दिया, मैंने कहा चलो मसन अब वॉश हो जाएगी, मशीन तो लगानी है। तो इस वजह से फिर जो है वो मैंने उसको उठा दिया। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने मसन पहले हस्बैंड के मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो हस्बैंड के कपड़े थे, ये ईद के इनके कपड़े थे, जो इन्होंने वाइट सूट पहना था ना वो इनका था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना रुमैसा ने भी कंघी भी नहीं की, अभी सुबह ही उठी है और नाश्ता किया और ऐसे ही ये बैठी हुई थी। तो आजकल जो है बच्चों को आपको पता है स्कूल से छुट्टी है, तो बच्चे जो है वो काफ़ी आजकल मौज मस्ती में है। वो बस उठती है अपनी मर्जी से और फिर जो है ना कह कह के उसको, मैंने अगर कोई काम करवाना है तो करवाना है, बहुत ज़्यादा कहना पड़ता है कि कंघी करवा लो ये वो, तो वो तो जल्दी इस तरह से करवाती नहीं है। अच्छा जी, तो मशीन लगी हुई थी और साथ में जो ना हस्बैंड के जो ईद के कपड़े थे ना वो इस तरह से वाइट सूट था, तो वो पड़ा हुआ था। वाइट सूट जो हस्बैंड के होते हैं ना, ये मैं ज़्यादा यही करती हूँ, कॉटन के सूट जो है ना वो इस तरह से जो इन्होंने ईद वगैरह पे पहने होते हैं ऐसे, तो वो जो है ना वो मैं उसी में मसन लॉन्ड्री वाले को ये दे देती हूँ, भैया को। तो वहाँ से जो है वो फिर हम वॉश करवाते हैं और फिर ना वो इसी तरह से पैक होके आ जाते हैं। जब भी कोई फिर अचानक से ऐसे कहीं जाना आना पड़ जाए तो फिर ये नहीं होता कि यार कपड़े वो वाले सही धुलेंगे या नहीं। आपको पता है घर वाली जो मशीन होती है उसमें आम भी कपड़े धुलने होते हैं, फिर उससे वैसे वो सफाई से कपड़े नहीं धुलते। तो जो वो मसन धो के देते हैं ना, वो जब उनसे धुलवा लेते हैं हम, तो वो लॉन्ड्री वाले से उन्हीं को मैं दे देती हूँ। इस तरह के जो मसलन हस्बैंड के कपड़े होते हैं ना वो मैं उनको दे देती हूँ। तो वो वहीं से जो है ना वो वॉश करके इस्त्री करके लेके आ जाते हैं। फिर ऐसे ही मसन उसे सेफ मसन ना सेफ अलमारी में लटका देती हूँ। तो जब भी इनको ज़रूरत होती है फिर आराम से निकाल के जो है ना वो मसन इनको दे देती हूँ।
अच्छा जी, ये कपड़े वगैरह जो है वो मैंने उसमें शॉपर में डाल दिए थे, और यहाँ हस्बैंड जो है उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी बेड की मसलन बेडशीट बिछाने में। तो इन्होंने मेरे साथ मसलन जो है ना बेडशीट, जब मसलन हस्बैंड घर में हो और उन्हें कोई काम ना हो, तो फिर जब अपनी मर्जी हो, ये नहीं कि मसलन हम लेडीज़ के कहने पे, आपके भी शायद हस्बैंड ऐसे करते हो, लेकिन जब अपनी मर्जी होगी ना तब उन्होंने थोड़ा सा काम साथ करवा देना है। वरना चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर तो इन्होंने चाहे मसलन कभी कह भी देना कि ये काम आप थोड़ा सा कर दे, तो दिल किया तो करना है, वरना नहीं, वरना चाहे जहाँ पड़ा हो वही कपड़े का पड़ा रह जाए। लेकिन जब दिल कर रहा हो तो फिर चाहे कहे या ना के, खुद ही जो है वो मसलन काम शुरू करवा देते हैं, लाओ मैं तुम्हारे साथ ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ। तो खुद से देख देख के ना काम मसलन करना शुरू कर देते हैं, ये काम करने वाला पड़ा हुआ है, ये काम करने वाला पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है ये बेडशीट वगैरह सही करने के बाद जो है, फिर ये सोफ़े की भी चादर वगैरह सही करनी थी। तो ये इस तरह से ना सोफ़े के ऊपर मैंने चादर बिछाई हुई है। सोफ़ा जो है ना वो मेरा, ये जो होता नहीं जो आजकल चले हुए हैं, जिसे ये वेलवेट का सोफ़ा कहते हैं ना, शनील वगैरह का, इसके ऊपर जो है वो वैसे ये बना हुआ है। तो ये इसके ऊपर जो है ना मैं इस तरह से चादर वगैरह इस तरह से ना बिछा के रखती हूँ। एक बड़ी एक चादर थी मेरे पास, तो उसके जो है ना वो मैंने ऐसे 2 पीस कर लिए थे। एक जो है वो मैं ऊपर की तरफ बिछा देती हूँ, और एक जो है मैं नीचे की तरफ बिछा देती हूँ। असल में ये जो सोफ़ा था ना, ये हमने मैं बस एक ही कस्टमाइज़ करवाया था, सिर्फ इस तरह से सिंगल। ये ना रूम में रखने के लिए हमारे कमरे में ना, वैसे मेरा सोफ़ा जो जहेज़ का है वो लकड़ी वाला है, जो मेरे मसलन उधर बैठक में पड़ा हुआ, ड्राइंग रूम में मैंने रखा हुआ है। तो कमरे में जो है ना वो कोई भी सोफ़ा नहीं था। तो बड़ा मसला बनता था जब मसलन कोई आ जाता था, तो फिर उसको बैठने का, सबने बेड पे ही बैठना, तो फिर ऐसे ना चारपाई वगैरह तो ऐसे बिछी कमरे में अच्छी नहीं लगती। तो फिर हमने ये वाला, और जगह थोड़ी थी, तो फिर ना 5 वाला सोफ़ा तो यहाँ पे आ नहीं सकता था, 5 वाला या 6 वाला जैसे आजकल चल रहे हैं। तो फिर ये 3 वाला सोफ़ा हमने बनवा लिया था एक। तो ना बाद में जब इसका कवर ढूंढना था, तो इसका कवर मुझे मिला ही नहीं। मैंने 3 वाला सोफ़ा काफ़ी पता किया, तो वो ना मुझे मसलन नहीं मिला। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पूरा सेट होता है, तो पूरा सेट ही मिलेगा, तो आप जो है ना वो खुद से बनवा ले अगर बनवाना चाहे तो। तो फिर मेरे पास ये एक बड़ी चादर थी, मैंने कहा अच्छा चले फिलहाल घर में कौन सा मसलन कोई इतना मसला है, मैंने यही उसके ऊपर डाल दी। तो जब मसलन कोई फंक्शन वगैरह होता है, या किसी ने कोई आना हो, ईद वगैरह का मौका हो, या वैसे तो मेहमान वगैरह ना, फिर मैं ना ऊपर से ये चादर उठा देती हूँ, और नीचे से ना बिल्कुल इस तरह से क्लीन निकल आता है, तो साफ़ सुथरा बिल्कुल रहता है। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ये नूडल मैंने बना के दिए थे रोमैसा को, और यहाँ पे जो है ये मोमो वाला ड्रामा देख रही थी। तो मोमो वाला ये यहाँ पे मैंने पहले पहले इसकी कंघी की थी, 2 ऐसे मैंने इसकी चोटियाँ बना दी थी। तो वो इसने मुझसे बनवा ली थी, और 2 चोटियाँ बनाने के बाद जो है फिर मैंने इसके ना, ये साथ में ये मोमो वाला ड्रामा देख रही थी, और साथ में जो है वो कह रहे थे मुझे नूडल बना दो, फिर मैंने इसको नूडल बना दिए। तो तब तक जब मैंने सफाई की, पहले हल्के से नाश्ता किया था। बच्चों का आपको पता है, बच्चे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ खाते हैं, एक दफ़ा पेट भर के तो बच्चों ने चीज़ खानी नहीं होती। ये नहीं होता कि मसलन अब जिस तरह हम बड़े हैं ना, हमने एक दफ़ा पेट भर की चीज़ खा ली है, मिसाल के तौर पर सुबह में हमने नाश्ता कर लिया, फिर हमने कहना है दोपहर को ही अब खाएंगे, या शाम को अब खाएंगे। तो बच्चों का ये होता है, बच्चों ने कौन सा पेट भरना होता है, बच्चों ने बस इधर से आए तो इधर से ये चीज़ मुझे दे दो, ये चीज़ दे दो। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने खानी होती है। सुबह इससे पहले नाश्ता किया था, फिर मेरे सफाई करते करते इसे फिर भूख लगी, फिर मैंने इसे नूडल बना दिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी भुना हुआ गोश्त का सालन। तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने बीफ ले लिया था, तो उसे जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और साथ में जो है मैंने प्याज और लहसुन जो है वो मैंने, प्याज मैंने छील लिया ऐसे मोटा मोटा, मसलन इसको रफली काट लिया था, और साथ में जो है वो लहसुन मैंने छील लिया था। और लहसुन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर प्याज का मसाला और लहसुन अदरक वगैरह ना ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये मसल ना मसाला भुना हुआ गोश्त सालन बनना है ना, तो इस वजह से जो है ना ये मसल ज़्यादा इसमें मसाला जाएगा। तो प्याज मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें रफली काट लिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी। लहसुन की जो है वो मैंने बड़ी जो है ना वो इस तरह से पोथ इसकी ले ली थी, तो उसको जो है वो अच्छे से मैंने छील लिया है। अच्छे से जो है वो मसन लहसुन वगैरह की सारी कलियाँ मैं काट लूँगी, ओ सॉरी काटूँगी नहीं, यहाँ पे छील लूँगी, और छीलने के बाद ना लहसुन और अदरक को जो है वो मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। इस तरह से भुने हुए गोश्त जब आपने बनाना हो, जब आपने प्रेशर कुकर में बनाना हो ना, तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर चाहे आप थोड़ा सा मसलन इस तरह से रफली भी काट लेंगे ना, तो ये आराम से उसके अंदर गल जाता है, कोई मसला नहीं होता है कि मसलन आपको इतना बारीक काटना पड़ेगा या कैसे ये वो। तो ये मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती होती है। मेरी अम्मी ने भी मसलन जब ऐसे ना प्रेशर कुकर में सालन बनाती है ना, तो मेरी अम्मी इसी तरह से करती है कि गोश्त के अंदर ना इस तरह से मोटा मसल रफली जो है ना वो डाल देती हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये मसल मेरे हस्बैंड थे, इन्होंने मसल ये लेके आए थे कुंडी डंडा धो के, तो कह रहे लाओ मैं तुम्हारे साथ मसल लहसुन अदरक ना कूट देता हूँ। तो मैंने वो पीसा था, तो मैं पीस के ना सॉरी पीस के कह रही हूँ, चील के उनको दे दूँगी। तो वो फिर जो है ना वो इसको अच्छे से कूट लेंगे। फिर बाद में मैंने ना इसके अंदर यही लहसुन अदरक डाल दिया था, टमाटर वगैरह मैं डाल दूँगी। और ये अदरक जो है ना, ये इसका अदरक का मैंने थोड़ा ही टुकड़ा लिया था। आपको पता है गर्मी आजकल काफ़ी चल रही है, तो गर्मी की वजह से अगर अदरक, पहले ही गोश्त आपको पता है इतना गर्म होता है, ऊपर से अदरक हम इतना ज़्यादा डाल देंगे, अदरक की तासीर वैसे ही गर्म होती है। तो इस वजह से फिर मैंने ना
थोड़ा ही डाला था इसके अंदर। लहसुन मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाला था क्योंकि लहसुन से आपको पता है गोश्त की स्मेल जाती है। अच्छा जी, फिर मैंने उसके अंदर लहसुन डाला है, गोश्त, और उसके अलावा हरी मिर्चें भी मैंने उसके अंदर 3-4 मोटी-मोटी ना मसलन पीस ली थी। और उसके बाद जो है ये टमाटर मैं काट लूँगी, और ना टमाटर इस तरह से काट के, और फिर इसके अंदर मैं ना एक सामने सामने मैंने जो है ना वो भर के रखा हुआ है डोंगा पानी का, आपने देख लिया होगा। तो ये जो है ना वो तकरीबन आधा किलो तकरीबन पानी होगा, या आधा पौना किलो, 3 पाव पानी इतना होगा। तो वो मैं इसमें डाल दूँगी भर के यहाँ पे। और साथ में जो है ये नमक मिर्च है, नमक मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। तो नमक के अंदर से जो है ना वो चम्मच, मेरा जो अलहदा से डिब्बा है ना कुटी मिर्ची जिसमें होती है, उसके अंदर नहीं है चम्मच। तो ये चम्मच उसके अंदर रखा हुआ है, बस वो ना निकालती नहीं हूँ, बस ऐसे ही ना जब निकालना होता है मैं ऐसे ही नमक डाल देती हूँ, तो कोई इतना मसला नहीं बनता, खैर। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है, बस ये 3 चीज़ें डाल के, और फिर मैं इसे प्रेशर कुकर लगा के मैं रख दूँगी। यहाँ पे आपको ना लाइट का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा होगा, क्योंकि टाइम हो गया था यहाँ पे रात का, तो फिर ना इस वज़ह से ना यहाँ पे मेरी इतनी लाइट ना, कि बरामदे में मेरी सिर्फ़ एक ही लाइट है। तो इस तरह से मेरा ओपन किचन बना हुआ है, तो एक ही लाइट की वज़ह से ना इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं आती। तो जब ये वैसे तो सही रोशनी होती, लेकिन जब इस तरह से रिकॉर्ड वग़ैरह करना हो ना, फिर इतनी साफ़ रोशनी नहीं आती। मैं यहाँ पे भी लाइट का इंतज़ाम करवाऊँगी, मैंने हस्बैंड से कहा था इंशाल्लाह हम कर लेंगे थोड़े दिनों में ना इसका इंतज़ाम। तो यहाँ पे ना वो लाइट वग़ैरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो गोश्त मैंने इसको लगा के रख दिया था सीटी, और ना यहाँ पे मैं देख रही थी गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका था, और पानी इसका थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं ऐसे थोड़ी-सी आँच तेज़ करके ना ये पानी इसका खुश्क कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले इसके अंदर डालूँगी। पहले मैंने इसके अंदर जो है ये घी इस तरह से डाल ली है, तो घी तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपने जितना भी डालना हो। तो ये बोतल का ना इस तरह से जिसकी छोटी नोज़ल हो, उसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि थोड़ा-थोड़ा ही उसमें से घी आता है, ज़्यादा नहीं आता। आप अपनी मर्ज़ी का बस सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ये मैं चेक कर रही थी अभी कितना मसलन ऑयल सही मैंने डाला है कि नहीं। और ये जो है यहाँ पे मैंने उसमें गरम मसाला भी डाल दिया था, और कढ़ाई मसाला भी शायद क्लिप कहीं पे मिस हो गया है। और यहाँ पे जो है ये भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है।